दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 20 फरवरी 2026 में हम उपस्थित हैं नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, जहां पर चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन आंदोलनकारी उपस्थित रहे और आज बहुत बड़ी सहालक होने की वजह से संख्या कम है। आप देख रहे होंगे कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रतिदिन यहाँ उपस्थित रहते हैं। रोज़ ये आंदोलन चलता रहता है और ये कई महीने हो गया, यानी लगभग 18 महीने हो गया ये आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान एक एक पाई से नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। भुगतान कैसे होगा और कब होगा, क्या करना पड़ेगा आपको और कहां तक कार्रवाई पहुंची है, इसके संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। उसके पहले चाहूँगा जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि घर बैठे आपको सारी जानकारी मिलती रहे और लाइक कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक पीड़ित तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे ताकि सबको पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए किसी तरह से बामुश्किल पैसा इकट्ठा किया था और वो पैसा वापस नहीं हो पाया है। इस तरह के साथियों की तमाम समस्याएं हैं जो एक तरह से समस्या का विषय बना हुआ है और इस संदर्भ में सरकार सब कुछ जानती है कि देश की उन तमाम मजदूर किसानों की क्या स्थिति है। उनका पैसा तमाम कंपनियों में फंसा है और उस कानून के हम चर्चा करेंगे जो देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान वापस मिल जाए। उसके लिए भारत सरकार ने ही बर्ड्स एक्ट 2019 का गठन किया है, यानी एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। और उसी कानून में प्रत्येक निवेशक के भुगतान की गारंटी भी दी गई है। उसी कानून के तहत देश के तमाम जिलों के माध्यम से प्रदेश स्तर तक और केंद्र सरकार तक लाखों करोड़ों ज्ञापन भेजे गए भुगतान के लिए और उस कानून के क्रियान्वयन के लिए भी भेजा गया कि बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करके प्रत्येक निवेशक का भुगतान सुनिश्चित करें। लेकिन साथियों, सरकार की नीयत अच्छी न होने की वजह से हमारे इस संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को कानून को लागू कराने के लिए, देश के उन करोड़ों निवेशकों का भुगतान कराने के लिए तमाम जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और इसीलिए 1 सितंबर 2024 से लगातार फतेहपुर जनपद में आंदोलन भी चल रहा है और ये आंदोलन शासन प्रशासन की नज़र में बिल्कुल किरकिरी बना हुआ है। और फतेहपुर जनपद एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है। यहाँ के अधिकारी प्रतिदिन इस आंदोलन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन हमारे आंदोलन से, संगठन के माध्यम से उसी कानून यानी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय यानी जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान आवेदन हेतु पटल खुला हुआ है। उस पटल में सभी निवेशकों का भुगतान दावा फार्म जमा हो रहा है और उनकी संख्या लगभग 19 लाख के ऊपर हो गई है और ये निरंतर जारी है। प्रतिदिन आवेदन चलते रहते हैं। साथियों, हम बता दें
आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आपका भी पैसा किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आदि फर्मों में जमा है, वापस नहीं मिल रहा। इसका मतलब उन ठगों की नीयत अच्छी नहीं थी, उन कंपनी सोसाइटियों की नीयत अच्छी नहीं थी, उसके बाद सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए आपका पैसा वापस मिलने में कठिनाई है। लेकिन साथियों, जब कोई कानून बन जाता है और वो कानून जनता के लिए होता है, और ये जो कानून की हम बात करते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये कानून आप सबके भुगतान के लिए सरकार ने बनाया है और बना करके उसको छोड़ दिया है। उसी कानून को लागू कराकर आपका भुगतान कराने का प्रयास पूरी तरह से चल रहा है। हमारा संगठन पूरे देश में छाया हुआ है, पूरे देश में कोने कोने पर संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम अफसरों को, नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को ज्ञापन दे करके उनके बनाए गए कानून की याद दिलाई जा रही है। इसलिए ये चर्चा का विषय है। आप सभी, चाहे वो कार्यकर्ता हों, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, किसी भी फर्म के एजेंट हों या निवेशक हों, तो अब आप सभी साथी हमारे संगठन में जुड़ करके, संगठन के साथ मिल करके एक बहुत बड़े जनमत की तैयारी करें। और जब तक आप लोग जनमत के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये गूंगी बहरी सरकार आपका भुगतान नहीं करेगी। और फतेहपुर जनपद में तो जिलाधिकारी का कहना है कि कानून के तहत आपके आवेदन बराबर लिए जा रहे हैं, कंप्यूटरीकृत भी किया जा रहा है, और जैसे ही सरकार का आदेश आता है, अनुमति मिलती है, वैसे ही आपके भुगतान की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। लेकिन फतेहपुर का संगठन इतना सक्रिय है कि 18 महीने से लगातार आंदोलन चला रहा है, और ये शासन प्रशासन बराबर नज़र भी रखे हुए है। लेकिन साथियों, ये आंदोलन बहुत लंबा न चले, आप सबका भुगतान हो जाए, इसलिए हमारे संगठन की तरफ से तमाम कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। 21, 22, 23 मार्च 2026 को कार्यक्रम घोषित किया है हमारे संगठन के आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने। उनके कार्यक्रमों के हिसाब से आप सबको शरीक होना है, शामिल होना है, बड़े जनमत के साथ खड़े होना है। और फतेहपुर जनपद भी कार्यक्रम करता रहता है। उसके पहले एक कार्यक्रम 1 मार्च 2026 को समय 11 बजे रामा श्यामा मैरिज हॉल फतेहपुर में एक बड़े कॉन्फ्रेंस की घोषणा हो चुकी है, और वो 1 मार्च 2026 को रामा श्यामा में चैनलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें हमारे तमाम हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचिए। ज़िले स्तर का ही कार्यक्रम है, ज़िले स्तर से ही लोग आवें, दूर दराज से भी ना आएँ। और उन तमाम चैनलों के साथियों को भी मैं आमंत्रित करता हूं, प्रेस के साथियों को भी आमंत्रित करता हूं। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। आइए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देश की जनता को, देश की सरकार को, शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास सभी चैनल करें, ताकि ये जनता की समस्या है। देश में बहुत बड़ी तादाद में ठगी हुई है, और ये ठगी निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण में हुई है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। और सरकार अगर चाहे ले तो एक दिन में ऑल टोटल भुगतान हो जाएगा। लेकिन जब संगठनों का दबाव पड़ता है, आंदोलन के माध्यम से तरह तरह की सूचनाएं सरकार को प्राप्त होती हैं, तो वो केवल सहारा कंपनी के प्रति कोई न कोई एक आंशिक रूप वाला पोर्टल खोल करके आंशिक रूप से लोगों को पैसा देना शुरू कर देती है, ताकि जनता आंदोलित न हो
संगठन आंदोलन न करें, सरकार के खिलाफ़ कोई बयानबाजी न करें, केवल ये कार्यक्रम चला करके जनता का मुंह बंद करना चाहती है और संपूर्ण भुगतान नहीं करती है। इसलिए साथियों, चाहे सहारा के हों या PACL के हों या टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों या कैमुना के हों या और किसी भी कंपनी के हों, A to Z सभी कंपनियों की लड़ाई चल रही है। आप सभी लोग अपना संपूर्ण भुगतान पाने के लिए, विद ब्याज भुगतान पाने के लिए, जैसा कानून में दिया गया है कि आपकी जमा रकम से 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था कानून ने दिया है, उसी तर्ज पर आप अपना संपूर्ण भुगतान पाने के लिए संगठित हो जाएं और आंदोलन में शामिल होकर के अपना अपना भुगतान सुनिश्चित करा लें। क्योंकि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक कोई भी कार्यकर्ता सुख चैन से अपना जीवन नहीं जी पाएगा और तरह तरह की प्रताड़नाएं सुबह से शाम तक उसको झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे निवेशक हैं जो तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशासन तक पहुंचा देते हैं, अपने थाना चौकी तक पहुंचा देते हैं और फिर थाना चौकी में पुलिस उस कार्यकर्ता को टार्चर करती है, उससे धन वसूली करती है, तरह तरह की प्रताड़ना का बहाना करके केवल पैसा कमाने का काम करती है। इन समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है, संगठित होकर के संगठन के साथ, बड़े जनमत के साथ खड़े होकर के अपने निवेशकों का भुगतान करा लें। इसी में आप सबका कल्याण है।